क्या होगा जब दुल्हन अपनी ही शादी को रोक दे? क्या होगा जब 7 फेरों से ठीक पहले वह पूरे परिवार के सामने ऐसा सच उजागर कर दे जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए? जिस शादी को शहर की सबसे शाही शादी कहा जा रहा था, उसी शादी में छिपा था 100 करोड़ रुपए के दहेज का सबसे बड़ा राज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज भी इस गुनाह में शामिल है या फिर वह भी किसी साजिश का शिकार बनने वाला है? और क्या नायरा अपनी मोहब्बत को बचा पाएगी या फिर उसे अपने ही प्यार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। शादी का माहौल था। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। हर कोई राज और नायरा की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये खुशियां मातम जैसी खामोशी में बदलने वाली है। तभी नायरा के सामने एक ऐसा सच आता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे पता चलता है कि इस शादी के लिए 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया और दिया जा रहा है। पहले तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या यह सच हो सकता है? क्या जिस परिवार को वह अपनी नई दुनिया समझ रही थी, वही परिवार इतना बड़ा अपराध कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या राज को इस बारे में सब कुछ पता है? नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कहती है, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक सच नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अपराध है। किसी लड़की की खुशियों का सौदा नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान किसी बेटी की कीमत नहीं लगा सकता। दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है, और मैं अपनी शादी की नींव किसी अपराध पर नहीं रख सकती। यह सुनकर उसके दोस्त और परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायरा अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या राज को इस सब के बारे में पता है? अगर राज को यह सब पहले से पता था तो उसका प्यार झूठा था, और अगर उसे नहीं पता तो वह भी इस साजिश का शिकार है। नायरा फैसला करती है कि वह सबसे पहले राज से बात करेगी और सच्चाई जानकर ही कोई कदम उठाएगी। उधर राज अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचता है, सामने उसकी माँ खड़ी मिलती है। राज हैरानी से पूछता है, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। कहाँ थे तुम? नीचे रस्म शुरू होने वाली है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी नीचे चलते हैं। लेकिन राज को कुछ अजीब महसूस होता है। वह कहता है, मॉम, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वॉशरूम इस्तेमाल करके आता हूँ। उसकी माँ थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, नहीं बेटा, नीचे वाला वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। देर हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। राज अपनी माँ के चेहरे की बेचैनी को साफ महसूस कर रहा था। आखिर वह उसे अपने ही कमरे में जाने से क्यों रोक रही थी? आखिर ऐसा क्या था जिसे उससे छिपाया जा रहा था? उसके मन में भी अब कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन उसे अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा है। इसी बीच नायरा तेजी से वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उसकी आवाज में पहले से ज्यादा हिम्मत है। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, मम्मी जी, दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन अब यह सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर नायरा ऐसा क्यों कर रही है। तभी नायरा सबके सामने कहती है, दहेज लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। मैं इस परिवार को यह अपराध नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही शादी क्यों न तोड़नी पड़े। नायरा की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। कुछ लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग उसे समझाने लगते हैं, लेकिन नायरा अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता, तब तक मैं 7 फेरे नहीं लूंगी। इसके बाद वह जो सच सबके सामने लाती है, उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। नायरा कहती है, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली ने अपने बेटे राज से मेरी शादी करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। यह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं,
बल्कि कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मैं मांग करती हूँ कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इन सबके बीच नायरा की आंखें सिर्फ राज को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके दिल में आज भी अपने प्यार के लिए वही सम्मान था। वह कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि राज बेकसूर है, मैं उसे बचा कर रहूंगी। लेकिन अगर सच में वह भी इस अपराध का हिस्सा निकला तो सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी मैं ही होऊंगी। अब सवाल यह है कि क्या राज सचमुच निर्दोष है? क्या उसके परिवार ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया है? और क्या नायरा अपने प्यार और न्याय दोनों को बचा पाएगी? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे। नायरा के मुंह से 100 करोड़ रुपए के दहेज की बात सुनकर पूरे शादी के मंडप में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही पलों पहले जहां शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां अब आरोपों और सवालों की आवाजें क्यों गूंज रही हैं। राज बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ नायरा को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता है, वह उसकी ही शादी को रोकने के लिए सबके सामने खड़ी है। लेकिन राज नायरा की आंखों में देख चुका था कि वह यह सब किसी गलतफहमी की वजह से नहीं कर रही है। उसके चेहरे पर दर्द जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच्चाई के लिए लड़ने का साहस था। राज धीरे धीरे नायरा के पास आता है और उससे पूछता है, नायरा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का सौदा कर सकता हूँ? राज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे इस बात से ज्यादा दुख किसी और बात का नहीं था कि आज उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही थी। नायरा उसकी आंखों में देखकर कहती है, राज, मुझे आज भी तुम पर पहले जितना ही भरोसा है। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ खड़े होकर यह नहीं कहती कि तुम बेकसूर हो। लेकिन सच क्या है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो मैं पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। इतना सुनते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके अपने ही परिवार ने उससे कुछ ऐसा छिपाया है जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी और उसका प्यार दोनों दांव पर लग गए हैं। वह गुस्से में अपने पिता से पूछता है, पापा, नायरा जो कह रही है, क्या वह सच है? क्या इस शादी के लिए सचमुच 100 करोड़ रुपए लिए गए हैं? लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे राज की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। तभी नायरा एक और बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है, मेरे पास सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि इस बात के सबूत भी हैं। अगर मैं बिना सच्चाई जाने यहाँ आती तो शायद मैं भी इस अपराध की भागीदार बन जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी बेटी को बोझ समझकर उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, चाहे वह 100 करोड़ रुपए हो या 1 रुपया। दहेज हमेशा दहेज ही होता है और यह एक अपराध है। नायरा की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। कुछ लोग जो पहले उसे गलत समझ रहे थे, अब उन्हें एहसास होने लगा था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए खड़ी हुई है जो समाज के इस अभिशाप का शिकार बनती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। राज अचानक अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर यह सच है तो आपने सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे विश्वास को भी तोड़ा है। आपने मेरे प्यार को शर्मिंदा किया है। मैं ऐसी शादी कभी नहीं कर सकता जिसकी नींव किसी लड़की के सम्मान की कीमत पर रखी गई हो। राज की यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें एहसास हो चुका था कि आज उन्होंने अपने बेटे को ही खो दिया है। वह रोते हुए कहती है, बेटा, हमने ये सब तुम्हारी खुशियों के लिए किया था। लेकिन राज तुरंत जवाब देता है, अगर किसी की खुशियां किसी और के सम्मान को कुचल कर मिलती हैं, तो वह खुशियां नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पाप होती है। इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर सबके सामने कहते हैं, हमें दहेज लेने और देने की शिकायत मिली है। अगर आरोप सही पाए गए तो कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन नायरा के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आ रहा था, क्योंकि आज उसने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बचाई थी,
बल्कि एक बहुत बड़े अपराध को होने से भी रोक दिया था। पुलिस जब सबूतों की जांच शुरू करती है, तब एक ऐसा सच सामने आता है जिसने सभी को हैरान कर दिया। जांच में यह पता चलता है कि राज को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। उसे जानबूझकर इस सच्चाई से दूर रखा गया था। इतना ही नहीं, शादी की सारी आर्थिक बातचीत परिवार के कुछ सदस्यों ने राज से छिपाकर की थी। यह सुनकर नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन था कि उसका प्यार कभी गलत नहीं हो सकता और आज उसका विश्वास सच साबित हो गया था। राज नायरा का हाथ पकड़कर कहता है, आज अगर तुम चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन तुमने सच का साथ चुना। तुमने मुझे अपराधी बनने से बचा लिया। शायद इसी का नाम सच्चा प्यार होता है, जो गलत का साथ नहीं देता, बल्कि अपने अपनों को गलत रास्ते पर जाने से भी बचा लेता है। नायरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर मैं आज चुप रहती तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। प्यार का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं होता, बल्कि अपने साथी को सच के रास्ते पर बनाए रखना भी होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस सच को सब खत्म समझ रहे थे, उसके पीछे एक और गहरा राज छिपा हुआ है। आखिर वह कौन था जिसने ये पूरा खेल रचा? किसने राज के परिवार को इस साजिश में फंसाया? क्या यह सिर्फ दहेज का मामला है या फिर इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी चाल छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नायरा और राज की शादी अब कभी हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे। क्योंकि कभी-कभी सच की लड़ाई जीतने के बाद भी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां प्यार और विश्वास की एक और कठिन परीक्षा आपका इंतजार कर रही होती है।